नमो नमः। CDRK सैनी संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी क्लासेज में वन विचार के बारे में अध्ययन चल रहा है। उस वन विचार के अंतर्गत हमने प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन किया, और आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं और उच्चारण कैसे किया जाता है, उच्चारण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उच्चारण स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं आदि के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी क्लास सेज के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप संस्कृत संबंधी रिट, RPSC या CTET भाषा संबंधी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो आज हम देखेंगे जो कि उच्चारण स्थान है। देखिए, आपको मैं मौखिक रूप से बता दूं कि मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 7 होते हैं और जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं, महाविद्वान है पाणिनि महोदय ने एक उच्चारण स्थान और जोड़ा है जिसे हम पूरस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। 7 + 1 8 उच्चारण स्थान होते हैं और कंठ, तालु, मुर्दा आदि इस प्रकार मुख्य रूप से 7 है और पाणिनि के अनुसार 8 है। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है। ऐसे तो मुख्य रूप से 7 हैं और हम देखिए जब अलग अलग उच्चारणों का अध्ययन करेंगे तो हम 11 प्रकार के उच्चारण स्थानों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं जो सामान्य रूप से जो सामान्य प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से देखिए जो उच्चारण स्थानों से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए वर्णों की उत्पत्ति स्थल वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि जो वर्णों की उत्पत्ति स्थल होते हैं उन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी कभी कोई वर्ण जीभ से, कभी कंठ से, कभी तालु से और कभी जिह्वा से। तो इस प्रकार जो वर्ण होते हैं, संस्कृत के जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। और उत्पत्ति यानी कि प्रथम उत्पत्ति, हम जैसे क बोलते का, तो क की उत्पत्ति कहां से हुई, जैसे लग रहा है कंठ से हो रही है। तो इस प्रकार जो प्रथम उत्पत्ति होती है वर्णों की, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 है। आपकी परीक्षा में इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने हैं, 7 हैं। नेक्स्ट, पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 हैं। अब पाणिनि ने 8वां उच्चारण स्थान कौन सा माना,
सात तो अपने सामान्य है ही, और उरस, जिसका उरस का सामान्य अर्थ है हृदय। तो इस प्रकार पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान माने हैं। आप प्रश्न पर ध्यान देना कि वहां आपसे पूछे सामान्य उच्चारण स्थान 7 है और पाणिनि के अनुसार 8 है, और 8वां उच्चारण स्थान उरस है, जिसका अर्थ है हृदय है। कुल टोटल पाणिनि ने 8 माने हैं, या आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए, पाणिनि के अनुसार मौलिक रूप से सभी वर्णों की उत्पत्ति उरस यानी कि हृदय से होती है, पाणिनि ने माना। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो उरस हृदय से होती है। इसके बाद संस्कृत वर्णमाला के कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? 11। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सामान्य उच्चारण स्थान 7 है, पाणिनि के अनुसार 8 है, और संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान 11 है। अब देखिए, जो उच्चारण स्थान है उनमें 10 वर्ण ऐसे हैं जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है टोटल, उनमें 10 वर्णों के उच्चारण स्थान 2-2 है। अब वो 10 वर्ण कौन कौन से, जब हम उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे अभी बाद में, तब आपको पता लगेगा कि 10 वर्ण के तो उच्चारण स्थान 2-2 है, तथा बाकी सभी वर्णों के उच्चारण स्थान 1-1 है। तो ध्यान रखना, 10 वर्ण कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान रखना, और यही परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो ये सामान्य प्रश्न थे जो रिटे या आरपीएससी में उच्चारण स्थानों से संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम उच्चारण स्थान जो हमारे मुख्य रूप से संस्कृत वर्णमाला के 11 उच्चारण स्थान है, उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो उच्चारण स्थान है इसमें हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से जो मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं वो 7 होते हैं, और संस्कृत वर्णमाला में टोटल 11 उच्चारण स्थान होते हैं। तो जो मेन मुख्य उच्चारण स्थान है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला जो उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। देखिए, ये कंठ है, हमारा पहला उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कंठ। अब ये कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इचु यशा नाम तालु। देखिए, दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तो इसमें जो वर्ण है इनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। ऋतु रसा नाम मूर्धः। मूर्धः वर्ण, तो ये नंबर 3 का उच्चारण स्थान है। और इसके बाद ऋतु लसा नाम दंतः। दंत स्थान है उच्चारण, इसमें जो वर्ण आते हैं वो दंत से उच्चारण किए जाते हैं, उनका प्रथम उच्चारण स्थान दंत है। इसके बाद उपु पद मानिया नाम ओष्टो। ओष्ट यानी होठों से, ओष्ट उच्चारण स्थान। इसके बाद यम गणना नाम नासिका च। नासिका उच्चारण स्थान है। इसके बाद हमारा जो 7वां है जिव्या मूलीय से जिव्या मूलम। तो ये इनका उच्चारण स्थान जिव्या मूल है, इन्हें जिव्या मूलीय भी कहते हैं, जिव्या मूल। तो ये हमारे मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 7 सामान्य रूप से जो उच्चारण स्थान है वो 7 ये है। सबसे पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिव्या मूलम। तो आपको ये 8 याद होने चाहिए। और देखिए, ये इनके संस्कृत के जो संस्कृत है हमारी वर्णमाला के माध्यम से वर्ण विचार में इस तरह इनकी
जो संस्कृत भाषा में बोले गए। अकुआ विसर्जनाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धः, लिटिल लसानाम दंतः, उपुत पद्मानियानाम ओष्ठौ, यम गणनानाम नासिका च, और जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम। तो ये उच्चारण स्थान है। अब देखिए इनमें हमारे जो वर्ण है वो कौन कौन से आते हैं। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। आ, देखिए यहाँ अकुआ, आ, कुवर्ग, देखिए कुवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, 5 वर्ण। तो अकुआ और फिर हा, विसर्जनीय नाम और विसर्ग, ये इनके स्थान कंठ होते हैं। तो अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ है, तो ये इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए इसमें आ कंठ से बोला जाएगा कुवर्ग में, यानी कि क वर्ग होता है अपनी व्यंजन माला का, तो उसमें क, ख, घ, घ और न। तो इस तरह 5 वर्ण और ह वर्ण और इसके बाद विसर्ग, ये सब आपसे देखिए विसर्ग का ये चिन्ह होता है, इसे विसर्ग। तो इस तरह अकुआ ये सब वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। आप सभी को पता है कुवर्ग में यानी क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। इसके बाद देखिए इचु यशानाम तालु, जो तालु हमारा उच्चारण स्थान है उससे हम ई। इसके बाद च वर्ग, यानी कि च वर्ग में वही 5 वर्ण जो हम तालु से बोलेंगे। इसके बाद इचु यशानाम तालु, ई और यशानाम, देखिए ये और श, ये और श, इनका स्थान उच्चारण स्थान तालु होता है। इचु यशानाम तालु, तो तालु में ई च वर्ग में 5 अक्षर आते हैं और ये और श, इनका उच्चारण स्थान हमारा तालु है। इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद ऋतु रसानाम मूर्धा, देखिए री। इसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग में भी वही 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं। ट, ठ, ढ, ढ, ण। इसके बाद र, ऋतु रसानाम, र और श, जो र और श है इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी कि मूर्धे आपसे पूछा जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है ऋतु लसानाम दंतः, यानी कि री। ता वर्ग, ता वर्ग में थ, थ, ध, ध और न। और इसके बाद ल और श, ये ल और श, ये इनके भी 5 वर्ण है। और इसके बाद ल और श, इनके उच्चारण स्थान दंत है। ये सब वर्ण दांत, इनका प्रथम उच्चारण स्थान हम दंत से बोले जाते हैं। इसके बाद है उपद पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ। पा वर्ग, वही पा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। पा, फ, भ, भ, म। और देखिए उपद मानिए, तो उपद मानिए में देखिए पा और फ, ये 2 शब्द आते हैं और इनको इस चिन्ह से
हम व्यक्त करते हैं तो ये इनसे पहले आते हैं, सॉरी, इनको इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो ये ओष्ठ वर्ण से उपपद उ, प वर्ग और प फा ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके बाद यम गणना नाम नासिका च, न दूसरा म न और न। देखिए ये 5 वर्ण है जो नासिका से बोले जाते हैं। यम गणना नाम नासिका च। अब देखिए यहां पर ये च दे रखा है, तो ये च क्यों दे रखा है? तो ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर यम गणना नाम नासिका च, ये च इसलिए दिया गया है कि देखिए आप यहाँ पर का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, देखिए इन 5 वर्गों में जो अंतिम वर्ण है वो सब ये हैं। देखिए प्रत्येक में तो यहाँ पर जो उच्चारण स्थान ये नासिका से बोले जाएंगे, यम गणनम, तो ये नासिका से बोले जाएंगे। लेकिन च का इस जो अर्थ है, च का अर्थ यानी कि अपने मुख्य स्थान पर भी ये बोले जाएंगे, पर भी उच्चारण। तो देखिए हम क वर्ग में भी इनका उच्चारण करेंगे, इसके बाद च वर्ग में भी करेंगे, ट वर्ग में भी करेंगे, त वर्ग में भी करेंगे और प वर्ग में भी इनका उच्चारण करेंगे। इसके बाद जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम, जो जिव्या मूल में है वो 2 अक्षर बोले जाते हैं, क और ख। अब देखिए इनका भी जो चिन्ह है इस तरह आपकी परीक्षा में आ जाए, क और ख दे दे तो आपको वहां पर तुरंत पता करना होता है कि ये जिव्या मूल से यानी जिव्या से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके अब देखिए हमने ये 7 मुख्य उच्चारण स्थान पढ़े। अब आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं देखिए। मान लीजिए परीक्षा में ह दे दिया, ह का उच्चारण स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, तो आपको पता है ये मुख्य जो सूत्र हैं संस्कृत के, ये अगर आपको पता है और आपको तुरंत, तो आप हा कौन से में आता है? इचु यशा नाम अक्वा विसर्जनीय नाम कंठ, तो हा कंठ तुरंत पता लगा लेंगे। या आपसे पूछ ले कि विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो आप तुरंत कंठ बता सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको ये और श के बारे में पूछ ले कि ये 2 वर्ण कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो आप तुरंत, आपको पता है इचु यशानाम तालु, तो आप तुरंत इनके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ये 2 शब्द आ गए, या इनमें से ट वर्ग में से। अब मान लीजिए आपको ठ वर्ग पूछ ले कि ठ वर्ग का उच्चारण स्थान, ठ का उच्चारण स्थान, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता है ऋतु रसानाम मुर्दा, तो देखिए ये ट वर्ग में आ रहा है, यहाँ देखिए तो तुरंत आप पता कर सकते हैं कि मुर्दा है, इसका उच्चारण स्थान है। इसके बाद मान लीजिए आपकी परीक्षा में ऊ दे दे कि ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उपद वानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। इसी तरह मान लीजिए परीक्षा में ये वर्ण दे दे एक साथ कि यम गणनम, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तुरंत आप पता लगा सकते हैं। और आपसे पूछ भी सकते हैं कि इनका 2-2 जगह भी प्रयोग होता है,
यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ वर्ण 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है और बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान 1-1 है। तो देखिए 5 तो ये हो गए। अब बाकी के भी जब हम अभी तो 7 ही उच्चारण स्थानों के बारे में हमने अध्ययन किया है, तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बता दिए जाएंगे। तो आपको मेरे को लगता है आपने सभी जो मान लीजिए किसी भी वर्ग का या कोई किसी भी प्रकार का वर्ण आ जाए तो आप उसका तुरंत उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपसे ये इस तरह का परीक्षा में प्रश्न के रूप में ये देकर आपसे पूछ ले कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तुरंत आप ये चिन्ह देखेंगे और इसका ये कि जिव्यामूल ये वर्ण है ये। तो ये दोनों, और देखिए मान लीजिए परीक्षा में प और फ दे दें और आपसे उच्चारण स्थान पूछे तो आप तुरंत देखिए चिन्ह देखना, क्योंकि देखिए प और फ तो अपने अपने वर्ग में आते, लेकिन ये चिन्ह जरूर देगा तब जाकर ऊपर पानिया नाम ओष्ठ वर्ण है ये। तो इस तरह हमने अभी 7 उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया और संस्कृत वर्णमाला के कुल टोटल 11 उच्चारण स्थान है, तो 4 के बारे में और अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा 8वां उच्चारण स्थान है ये देता हूं कंठ तालु। तो एत, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एत और एक इस तरह होगा। जो ये लास्ट में अंतिम वर्ण है इनकी इत संज्ञा होकर ए और ए, ये जो दो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु से ये दोनों वर्ण बोले जाते हैं ए। तो ए देता हूं कंठ तालु, उसके बाद ओ देता हूं कंठोष्टम। देखिए ओत और आउट, जो इनका भी इसी तरह वही इत संज्ञा 2 वर्ण बचेंगे ओ और औ, इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्टम, यानी कि कंठ और ओष्ठ। तो अब देखिए इसके बाद वकार से दंतोष्टम। देखिए जो वह वर्ण है वह का उच्चारण स्थान भी 2 है, दंत और ओष्ठ। तो वकार से दंतोष्टम। इसके बाद नासिका अनुस्वार से, देखिए नासिका होती है हमारी नाक से, और देखिए जो हमने पहले भी अध्ययन किया था यम गणना नाम नासिका च, तो यहाँ जो अनुस्वार होता है वो अनुस्वार ये होता है, इसका चिन्ह ये अनुस्वार नासिका से बोला जाता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस तरह आपकी परीक्षा में आपसे यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहां पर इनके 2-2 उच्चारण स्थान है। ए का कंठ और तालु है, औ का कंठ और ओष्ठ है, इसके बाद वकार का दंत और ओष्ठ है, और जो अनुस्वार है आप अनुस्वार जैसे मां, ये देखो तो ऊपर जब हम लगाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस प्रकार हमने 11 उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया। ये संस्कृत वर्णमाला के 11 उच्चारण स्थान हैं। और देखिए अब हम अध्ययन करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 बार होता है, और उन्हीं में से चाहे रिट हो, आरपीएससी की किसी तरह की परीक्षा हो, भाषा के पेपर में जरूर आपसे पूछता है
तो ध्यान से देखिए कि 10 जो वर्ण कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। तो देखते हैं, तो उच्चारण स्थानों के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। तो वो कौन कौन से वर्ण है और उनका स्थान कौन कौन सा है। तो देखिए, जो न, इसका उच्चारण स्थान नासिका से भी किया जाता है और तालु से भी किया जाता है। इसके बाद म, नासिका और ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है। न, नासिका और कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। न, नासिका और मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। न का नासिका और दंत से, ए का कंठ और तालु से, औ का कंठ और ओष्ठ से, इसके बाद व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-2 स्थान कैसे आए। तो देखिए, हमने ये तो अपने आप ही 2-2 इनका उच्चारण स्थान 2-2 है और हमने सीधे सीधे पढ़ लिए थे। एदेतो कंठ तालु, ओदतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम। तो ये तो अपने आप सूत्रों के अनुसार इनका जो प्रथम उच्चारण है 2-2 है, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। लेकिन यहाँ जो ये 5 वर्ण है, ये पांचों वर्ण तो हमने पढ़ा था यम गणना नाम नासिका से। तो देखिए, पांचों वर्ण 1 2 3 4 5, ये जो पांचों वर्ण है ये म न न, ये नासिका से बोले जाते हैं। और इधर देखिए, ये 5 स्थान फिर से आए। तो मैंने आपको बताया था कि हमने जब संस्कृत के सूत्रों का उच्चारण के सूत्रों का वर्णन किया था। तो देखिए, हमने का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देखिए, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों का अंतिम अक्षर जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर न है, इसके बाद च वर्ग का अंतिम अक्षर न है, इसके बाद इसका न, इसका ता था दा दा न म प, है ना, न। और इसका प वर्ग का और इसका अंतिम अक्षर म है। तो इस प्रकार ये एक स्थान पर तो यहां पर बोले गए और एक स्थान पर नासिका से बोले गए। तो इस प्रकार इन पांचों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से हुआ। तो नासिका वर्ण और तालु, तो इन वर्णों का 2-2 स्थान है। तो 5 वर्ण तो ये इन्हीं वर्गों में से आपसे पूछा जा सकता है कि ये न न न और म का उच्चारण स्थान डबल कैसे हुआ। तो देखिए, अपने आप आपको भी अब ज्ञात हो गया होगा कि ये वर्गों में से हैं। और ये जो आपका सूत्र था यम गणना नाम नासिका च, इस सूत्र से तो इस प्रकार ये 10 वर्ण ऐसे हैं संस्कृत वर्णमाला में जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। तो नासिका है, उससे हम 6 वर्ण नाक से बोलते हैं। तो देखिए, 5 तो ये पांचों वर्ण। उसके बाद अनुस्वार, हमने अनुस्वार के बारे में भी, है ना। तो नासिका अनुस्वार से, तो नासिका से 6 वर्ण बोले जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है कि नासिका से कितने वर्ण बोले जाते हैं। तो नासिका से 6 वर्ण बोले जाते हैं। आपको
मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो देखिए आज हमने उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और देखिए जो उच्चारणों से संबंधित प्रश्न है, इसमें हम मुख्य मुख्य जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।